हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पूरण सिंह का जो तुम्हारे कोर्स में है आचरण की सभ्यता। और हम इस आचरण की सभ्यता को शुरू कर चुके थे और इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने बताया है भिड़ते ही या शुरू में ही कह लो कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन, जितनी संपत्ति सारी की सारी आचरण की सभ्यता के सामने फीकी लगती है। क्योंकि मनुष्य का आचरण अगर ऐसा हो जाए, आचरण अगर विराट हो, तो कंगाल आदमी राजा के दिलों पर भी अपना राज कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताते बताते बाद में उन्होंने कहा आचरण की सभ्यता है, उसकी भाषा सदा मौन रहती है। आचरण खुद नहीं बोलकर कहता है, उसकी भाषा मौन रहती है, वो क्रिया में आता है, व्यवहार में आता है। तो यहाँ उन्होंने बताया कि किस तरह का आपका सभ्याचरण है, वो खुद बोलता है, खुद स्वर करता है, खुद संगीत देता है। फिर उन्होंने कहा कि चाहे उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण कहीं का भी कह लो, चाहे काला, गोरा, पीला, हरा, नीला, कैसा भी रंग कह लो, इन सब में ही है वो आचरण का मौन छुपा रहता है। यानी यहाँ न तो व्यक्ति मायने रखता है, न किसी दिशा में रहना उसका मायने रखता है, वह रहता है उसका सब सर्वोपरि मान्य जो होता है वो उसकी आचरण होता है। आगे हम पढ़ रहे थे तो अब इसी मौन भाषा को उन्होंने कहा है, व्यक्त किया। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावशाली होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा का, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सब की सब तुच्छ प्रतीत होती है। यानी आचरण की जो मौन रूपी भाषा है उसके सामने सारे ही, चाहे बल हो यानी शक्ति हो, चाहे अर्थ हो, और कितने ही प्रभाव हो, सब फीके लगते हैं। यहाँ तक कि उसके सामने मातृभाषा और साहित्य की भाषा भी है वो तुच्छ हो जाती है जब मौन की भाषा बोलने लगती है। जब आपके आचरण का व्यवहार झलकने लगता है मौन रूप में, तब वो सारी चीज़ों से बड़ा हो जाता है, विराट हो जाता है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। अब हम बोलने में, आचार व्यवहार में, विचार माध्यम के विनिमय में जितनी भाषाएं लेते हैं वो कहते हैं कोई भी भाषा दिव्य नहीं है। भाषा हो सकती है, आदान प्रदान का साधन हो सकती है, आपके भावनाओं को संप्रेषण का माध्यम हो सकती है, लेकिन वो क्या है कि आपकी भाषा वो दिव्य नहीं हो सकती। केवल आचरण की मौन भाषा ही ऐसी है जो ईश्वरत्व को प्राप्त होती है, ईश्वरीय होती है। विचार करके देखो, अब उन्होंने बताया है तनिक ठहर कर ठिठक कर सोचने के लिए कि विचार करके देखो मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। आप कहीं ज़रूरत नहीं है, वहाँ अगर आप थोड़ी देर के लिए चुप होकर के देखो और अपने आप, यहाँ उन्होंने नाड़ी नाड़ी का मतलब क्या है, अपने ही विचारों को आपके हृदय को भरता रहता है, ज़रूरत नहीं होती बाहर आपको बोलने की। तो आप अपने आप को आत्मावलोकन करो मौन रह करके, तब आपका एक एक रोम बोलने लग जाता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। मैंने पहले भी अभी बताया तुम्हें कि जैसे ही वो मन में आत्मावलोकन करेगा, अपने आप में अपने मन को समझने के, अपने हृदय में ही बोलने की, अपने हृदय में ही मौन रह करके विचारों को सुनना पसंद करेगा, बोलना पसंद करेगा, तो उसका व्यवहार निश्चित रूप से, उसका लक्ष्य है वो बदल जाएगा। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। अब वो कहते हैं चंद्रमा की मंद मंद हंसी कौन सी होती है? चांदनी। ऐसा लगता है जैसे चांदनी के रूप में चंद्रमा हंस रहा हो, और वो भी कैसी मुस्कुराहट, हंसी एक तो होता है ठहाका मारकर, मुस्कुराहट बिखेर रहा हो। और या फिर क्या, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन, और वो जो तारा के रूप में छोटे छोटे जगह बिखरे हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जुगनुओं को बिखेर दिया हो, और सामने ही वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कटाक्ष किया हो उस चांदनी के बीच में ही। तो उस तरह है क्या प्राकृतिक मौन को व्याख्यान का प्रभाव किसी व्यक्ति के दिल में घुसकर देखो। अब इसको क्या है, किसी कवि के दिल में, दिल व्यक्ति नहीं, क्योंकि कवि उसका सटीक वर्णन करेगा अपनी कलम, मौन कलम के द्वारा। तो किसी कवि के दिल में जाकर के उनको उसकी नज़र से देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। कहते हैं ये दोनों महान कवि, उन्होंने पूरी एक रात को
इस तरह से मौन होकर गुजर गया जैसे कोई एक क्षण, एक मिनट के लिए कोई मौन होता है। और यह तो कल की बात है, वो कहते हैं ये तो बीती हुई बात है। कमल और नरगिस ने में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछा कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। अब कमल का फूल खिला हुआ और नरगिस का, तो कहते देखने वाली आंखों ने देखा और नेत्रों से ही पूछा, और मौन होकर के पूछा, नेत्रों से आंखों ही आंखों से पूछा कि प्रभुता कितनी दिव्य है, ईश्वर की ये सुंदरता है जो इसने प्रदान की है इस कमल के रूप में और नरगिस के रूप में, वो कितनी भव्य है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। वो कहते हैं अभी हम यहाँ तो बात कर रहे थे मौन की आचरण की सभ्यता में, और ये बता रहे थे कि कोई भी भाषा को, संसार की कोई भी शब्द शक्ति उसके आगे मायने नहीं रखती। अब हम प्रेम की भाषा पर आते हैं। तो प्रेम की भाषा शब्द रहित है। प्रेम को अगर आपने व्यक्त करने, शब्दों में व्यक्त कर दिया तो प्रेम नहीं है। मीरा तो गूंगी होकर के यानी मौन रह करके कृष्ण का आराध्य को अपना समर्पित थी। तो प्रेम की भाषा हमेशा शब्द रहित होती हैं। नेत्रों की, अब क्यों होती है उन्होंने उदाहरण से बताया, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। अब कोई प्रेम करता है तो उसके नेत्र, उसकी आंखें बता देती है, उसके गालों की चमक बता देती है, उसके मस्तिष्क की भाषा यानी उसकी जो वो अपने दिमाग में सोच रहा है वो बता देता है। और ये सब चीज़ें मौन होकर के होती हैं। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, और जीवन का सार हम कहते हैं वो भी शब्दों के परे होता है। वो शब्द उसमें कोई मायने नहीं रखते। सच्चा आचरण, प्रभाव, शीत, अचल, स्थिति, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से। अब देखो उन्होंने कहा, क्या कहा, बहुत बड़ी बात कही कि सच्चा आचरण जो एक कहीं भी डिगता नहीं हो, सच्चे का मतलब, और जो हमेशा हर सर्वकालिक सार्वभौमिक एक जैसा रहता हो आचरण उसका, तो न तो उसको फिर क्या है, उसके प्रभाव को न तो कोई सर्दी हिला सकती है, अचल स्थिति, उसकी जो स्थिति है अडिग स्थिति है। संयुक्त आचरण, उस संयुक्त रूप से क्या है, न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है। तो उस आचरण का जो व्यवहार है, न तो उसको कोई लंबे लंबे साहित्य के व्याख्यान, लेक्चर उसको गढ़ सकते हैं, न ही वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, और न ही हम कह सकते हैं कि वेदों में ये कहा गया, वेदों में वो कहा। तो वेदों की ऋचाओं के उपदेशों से भी उसको, यानी उसमें तो गान है, इसलिए उसके मीठे शब्दों में भी उसको नहीं ढाला जा सकता। न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से, यानी किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से भी उसको नहीं आंका जा सकता। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। देखो बच्चों, कितनी बड़ी बात कही कि न तो ये कोई साहित्यिक चर्चा से हो सकती, व्याख्यानों से हो सकती है, न हमारी वेदों श्रुतियों के माध्यम से हम कह सकते हैं, न किसी धार्मिक पुस्तकों का, धर्म ग्रंथों की बात से कह सकते हैं, न सत्संग से हो सकता है। ये कैसे होता है? जो प्रेम की भाषा है वो कि जीवन के अरण्य में घुसे हुए मनुष्य पुरुष के हृदय पर, कि जीवन रूपी जो जिंदगी रूपी जंगल है। अब जंगल में क्या होता है, आदमी घबराता भी है, कांट छाट भी है, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ भी हैं, सुख दुख भी है, आने जाने का ठहराव भी है, कभी कोई गम भी है, कभी कोई खुशी भी है। तो इस तरह के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर, जिंदगी जीने के लिए जन्म लेने वाले पुरुष के हृदय में प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के, और जब उसमें प्रकृति भी एकाकार हो जाती है उस मनुष्य के मौन, जीवन के जीने के लिए मौन में, तो व्याख्यानों के यत्न से सुनार के, किसके व्याख्यान है यहाँ पर? मनुष्य की जिंदगी के अनुभव के, और उसके साथ साथ प्रकृति के दिए हुए थपेड़ों से। प्रकृति यहाँ खाली ये नहीं है जो हम चराचर को देखते हैं, प्रकृति मतलब ईश्वर द्वारा दिया हुआ, हमारी किस्मत भी हो सकती है, वो भी प्रकृति है मनुष्य की। तो प्रकृति द्वारा दिए हुए हमारे गम के हथौड़ों से या गम से मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से, और मौन कैसा प्रयास है? मौन व्याख्यानों से सुनार के छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है, गढ़ा जाता है। जिस तरह से सोना क्या करता है, सुनार हथौड़े से थोड़ी मारता है, जिस तरह से लोहार मारता है, वो एक ऐसा हथौड़ा रखता है जिससे धीरे 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 सोने को चोट पहुंचाता है और गहने के रूप में घड़ लेता है। तो वैसे ही मनुष्य भी इस प्रकृति, ईश्वर प्रदत्त अपने जन्म रूपी प्रकृति को और अपने स्वभाव में आए हुए अनुभव रूपी व्याख्यानों को जब सुनार रूपी छोटे छोटे हथौड़े, अनुभव के छोटे छोटे हथौड़ों से
अपने मन पर चोट करता है तब आचरण का प्रत्यक्ष रूप उभर कर सामने आता है। बाकी हम कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।